नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग्र सर्वकम विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा छोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै प्रीत्यजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परां। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य माया मधुसूदन मंदिर पीठाधीश्वर स्वामी वैकुंठनाथ जी द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे। इससे पहले काशी वाराणसी की पावन भूमि से चलकर आए हुए लक्ष्मी नरसिंह मंदिर के जुवराज स्वामी जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री मुक्ति नारायण जी द्वारा आप कथा श्रवण किया। पावन भूमि पर पावन कथा को मैं निवेदन करते आ रहा हूँ। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया था। भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी ने नारद जी से पूछा था कि हे देवर्षि नारद जी, मानव धर्म क्या है? घर गृहस्थी परिवार पत्नी बाल बच्चों को देखते हुए उसमें रहते हुए खेती व्यापार नौकरी करते हुए अपना कल्याण उन संत महात्मा ज्ञानियों जैसा कैसे प्राप्त किया जा सकता है? जो संत महात्मा ज्ञानी लोग घर द्वार परिवार पत्नी बाल बच्चों को छोड़ करके जिस शांति और आनंद को प्राप्त करते हैं, वह आनंद को क्या गृहस्थ आश्रम में रह करके खेती व्यापार नौकरी करते हुए प्राप्त किया जा सकता है? श्री नारद जी ने कहा, हे वसुदेव जी, केवल हम अपने उद्देश्यों को सुधार लें, चाहे वह घर गृहस्थी हो, परिवार पत्नी बाल बच्चे हों या व्यक्ति हो, उद्देश्य ही प्रधान होता है। हमारा उद्देश्य अगर ठीक है तो हम जेल में भी आनंद की अनुभूति करते हैं। आपके महाराज ऐसा तो होता नहीं है। रोज कैदी लोग स्ट्राइक करते रहते हैं, सब्जी ठीक नहीं मिला तो कहीं दाल ठीक नहीं मिला तो को बिछौना ठीक नहीं मिला तो दवा नहीं मिला। लेकिन कभी आपने सुना होगा जेलर साहब बनने के लिए, जेल सुपरिटेंडेंट बनने के लिए, जेल के गार्ड बनने के लिए, सिपाही बनने के लिए कितना पैरवी करके और इसमें जाते हैं लोग।
और चाहते हैं कि अब यहीं पर रह जाते, बदल ही नहीं होता तो अच्छा होता। तो बताइए, जेल अगर बंधन का कारण होता तो जेलर बनने के लिए पैरवी किया जाता, और जेलर साहब बनने के लिए, जेल सुप्रिटेंडेंट बनने के लिए। इसलिए ये संसार, दुनिया, परिवार, पत्नी, बाल बच्चे, ये झंझट और बंधन नहीं है। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य अगर ठीक है तो हम परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ रह करके भी उसी आनंद की अनुभूति करेंगे जिस आनंद को संत महात्मा लोग साधना करके प्राप्त करते हैं। श्री वसुदेव जी ने नारद जी से पूछा, महाराज जी कैसे हो, ये बताइए, ये कैसे आएगा, क्या करना पड़ेगा? श्री नारद जी ने कहा इसके लिए, नारद जी ने कहा इसके लिए हमें साधना करनी पड़ती है, योग करना पड़ता है। आज योग क्या है, योग किसे कहते हैं? पातंजल योग दर्शन के अनुसार चित्त वृत्ति निरोधा योग। हमारी चित्त में जो विकृति है, चित्त में जो चंचलता है, चित्त में जो वायरस है, बैक्टीरिया हो गया है चित्त में, दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में, इसका निरोध करना। उस बैक्टीरिया के लिए एंटीवायरस, एंटीबैक्टीरिया वाला दवा खाना पड़ेगा। और वह एंटीवायरस, एंटीबैक्टीरिया क्या है? जो हम लोग समय समय से उत्सव करते हैं, महोत्सव करते हैं। अभी देखिए, मिले या न मिले, हमेशा मैं कहता हूँ मंदिर में जाने से क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो करने वाला समझे। हम कितना भी बताते रह जाएंगे, नास्तिक के दिमाग बात बैठेगी नहीं। कितना भी हम रोकते रह जाएंगे, आस्तिक से दिमाग से बात जाएगी नहीं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, मिलना नहीं मिलना अलग छोड़ दीजिए। अभी नवरात्र का अवसर चल रहा है, समय चल रहा है, आप कुछ नहीं करते, केवल सुबह आप 5 बजे जग जा रहे हैं। देखिए भैया, उल्टा रास्ता पा रहे हैं, गलती कर दी आपने। अब ऐसा मत दशा से बताइए, पीछे से आप लोग आना चाहिए। हमारे देश में तिरछा रास्ता चलने के बहुत मजा है। देखिए कथा हो रही, बीच में भोजन लेकर आ रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, आगे पीछे से ले जाइए आप। हाँ, हम परेशान हो जाएंगे आपके हालात से। चलिए, तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि भूल जाएंगे ना अपनी बातों को। मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ, वो बात समझाने में हम कृपणता कर देंगे। तो हम चाहते हैं जो कहना है उसमें पूरी बात समझा दिया। कहता तो शास्त्र में, किताब में है नहीं, उससे अधिक कोई क्या बोलेगा और हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन मैं इसको सहज भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे आप में, और कुछ छोड़िए, देवी देवता, मूर्ति, तीर्थ व्रत से क्या होता है क्या नहीं। अभी नवरात्र का समय चल रहा है, चैत्र नवरात्र का, कुछ नहीं, 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे जो जग रहा है, जगते ही उसको मालूम पड़ता है कि इस बार नवरात्र में हम भाई थोड़ा नियम से रहेंगे। कुछ नहीं मिला, भीतर से इतने आनंद की अनुभूति हो रही है, सादगी का अनुभव हो रहा है, एक नई जोश, नई प्रेरणा, नई लहर, नई उमंग प्राप्त होती है। अब बताइए इससे बड़ा क्या है? यही जो है एंटी वायरस और एंटी बैक्टीरिया है। हम पे पूजा पाठ, जग, तीर्थ व्रत, हमारी माता जी लोग या और भी अभिभावक लोग समय समय से छठ करते हैं। अब जब बाहर रहने वाले लोग जो होते हैं, क्या इस बार हमारे घर में छठ हो रहा है? अब बताइए, वो 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर है, लेकिन इस बार मेरे घर पर मेरी माता जी, मेरे भाई, मेरे पिताजी छठ कर रहे हैं। अब 2 दिन पहले से आता है, कितना उसमें एंटी वायरस और एंटी बैक्टीरिया है, ये ताकत वाले, ये इस बार छठ हो रहा है। कितना उत्साह, आनंद के रास्ते में आ रहा है, ट्रेन में आ रहा है, कहीं प्याज का, लहसुन का, कोई थोड़ा सा ऊंच नीच भोजन जो होता है, ऊंच नीच में समझते हैं ना, थोड़ा खान पान में जो उल्टा सीधा जो नहीं भाई नहीं खाएंगे, हमारे घर में छठ होने वाला, कोई कहने नहीं जाता है, कोई कहने नहीं जाता नहीं खाएंगे। यही तो है, यही हमारे है। एनर्जी ऐसी होती है कि
हम भीतर से सत्प्रेरणा को प्राप्त करते हैं, आनंद को प्राप्त करते हैं। ऐसा अगर हमें प्रेरणा सात्विक वृत्ति का हो, एक कम पूजा पाठ से लाभ है। तो योग का मतलब, योग है क्या चीज? चित्त वृत्ति निरोधा योग। हमारी चित्त में जो चंचलता है, चित्त में उद्विग्नता है, इसका निरोध होना। हमसे कभी कभी महानुभाव लोग पूछा करते हैं, महात्मा जी मन अशांत है, उपाय बता दीजिए। वो सोचते बहुत सगड़ा कुछ कहेंगे, तुलसी पत्ता खा लीजिए ठीक हो जाएगा। कोई सोचता है बेलपत्र चढ़ाने को शंकर जी को बता देंगे तो ठीक हो जाएगा। कोई यही सोचता है कह देंगे कि नमः शिवाय या कोई जप करिए ठीक हो जाएगा। देखिए, आप नमः शिवाय जप कीजिए, तुलसी पत्र खाइए, आप सेवन कीजिए, श्रीफल को शंकर जी पर चढ़ाइए, ये रोक नहीं है। लेकिन इससे आपकी शांति नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? ठीक है, हम लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जब तक हम अपने उद्देश्य और लक्ष्यों और अपने मुकाम को पहचान नहीं पाते हैं, तब तक हमें शांति नहीं मिलती है। शांति का एकमात्र कारण और अशांति का एकमात्र कारण, अशांति का एक ही कारण है, हम अपनी औकात, अपनी सीमा, अपने स्टेटस, अपने ग्राफ से जब बहुत अधिक ऊंचाई पर सोचते हैं और उसमें किसी प्रकार के झंझट बाधाएं आती है और क्यों हमारा ये काम नहीं हुआ, ये बार बार उसको जब थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, तो मन खीन हो जाता है, उदास हो जाता है। आप व्यापार करते हैं 1000 रुपया का और मन में अरमान रख लिया था कि 10,000 1 लाख रुपया का हमें लाभ कमाना है, और कहीं उसके अनुकूल नहीं हुआ और रात दिन कैसे होगा, क्या करें, कौन उपाय करें, अब रात दिन उसी में सोचो। आप व्यापार के 1 लाख रुपया का कहीं 2 लाख फायदा हो गया, अब उसको कैसे रखें, कहाँ रखें, किसको जनाएं, किसको नहीं जनाएं, और हमारी औकात से अधिक भी कभी कभी व्यवस्थाएं हो जाती है, तभी हम उदास हो जाते हैं। और हमारी सीमा, हमारे लक्ष्य, हमारे उद्देश्यों से और कम कहीं व्यवस्थाएं होती है, उसमें भी अशांत हो जाते हैं। सीधी सीधी बात यही है। अतः अगर कम हो तो हम कर्म तो 24 घंटा करेंगे, हम कर्म नहीं करते हैं, 24 घंटा सालों भर घूमते रहते हैं। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जैसे रखो नाथ वैसे रखूंगा। हर परिस्थिति में आप मुस्कुराते रहिए। अरे लाखों का मुनाफा हो गया, बहुत बड़ी कृपा है, उसमें उतावला मत हो जाइए। और कहीं थोड़ी सी जीवन में विषम परिस्थितियां आ जाए, उदास मत हुए, कहें ऐसा हो गया। अपने जीवन की हर परिस्थितियों में उसे गुजरते हुए और जीवन जीना, बहुत उस पर थिंकिंग नहीं करना है, सोचना नहीं है। यही उदासी को त्यागने का, उदासी को दूर करने का उपाय है, और बाकी नहीं है। इच्छा का निरोध, इच्छा पर संयम, चाहना पर संयम, इच्छा पर संयम, ये मानव जीवन की शांति का कारण है और अशांति को नियंत्रण करने का। ये अगर नहीं होता है, केवल पैसे रुपया की बात नहीं है। आपका बेटा है, आपने पढ़ा लिखा करके बड़ा आदमी बनाया, मास्टर बनाया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, अब थोड़ी सी आपके प्रति उसकी व्यवहार उदास है। आप जिस भावना को लेकर के देखिए, बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर डॉक्टर बन जाएगा, हमेशा रिस्पेक्ट करेगा, जब भी मोबाइल पर क्या कहा जाता है, कॉल करेगा, कॉल करेंगे तुरंत उठा लेगा, हमसे अच्छी प्रकार से बात करेगा। और वो तो कभी कभी 2-2 दिन तक आपके कॉल देखता भी नहीं है, और इस पर चिंता हो जाएगी, कहीं नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाई, इतना पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाया, आज हमारा व्यवस्था नहीं दिख रहा है, हम हमारा ध्यान नहीं दे रहा, और उसी पर आप सुख रहेंगे। अरे आपका कर्तव्य था बेटा को, नाती को पढ़ा लिखा कर बड़ा बना दीजिए, लेकिन आप उससे रिपीट और रिटर्निंग बार बार मत चाहिए। अगर आदर कर रहा है, सोना में सुगंध है, नहीं कर रहा है उसको मत सोचिए, और नहीं सोचेंगे ना कि किसी प्रकार की आपके मन में उदासी होगी नहीं। यही होना चाहिए। देखिए, समाज परिवार अभिभावकों को चाहिए, उनका समाज परिवार और लोगों में उसी प्रकार का व्यवहार होना चाहिए जैसे कि एयर होस्टेज को कभी आपने देखा होगा, कभी कोई जहाज की यात्रा किया होगा,
एयर होस्टेज, चाहे लड़का हो लड़की हो, जो रहते हैं लोग, देखिए हम क्या करते हैं। जिन ही आप प्रवेश करना चाहते हैं जहाज में, प्लीज वेलकम, मुस्कुराते हुए आपसे बात करेंगे। मालूम पड़ता है कि वर्षों वर्षों का कोई से परिचय हमारा, देखिए। जिन ही आप निकलने लगते हैं उस समय भी आपका स्वागत किया जाएगा, आपसे मुस्कुराते हुए। बस वही दोनों परिस्थितियों में हमेशा मुस्कुराते रहें। अच्छा है तभी और नहीं अच्छा है तभी। ऐसा अगर होते हैं तो हमारे जीवन में परिस्थितियां तो आएगी और गुजरती रहेगी, लेकिन कभी टेंशन नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, अशांति नहीं होगी। लेकिन हम करते क्या है, क्या नहीं बेटा मानता है, क्या नहीं पति मानते हैं, क्या नहीं बेटी मानते हैं, क्या नहीं दामाद मानता है, पड़ोसी को नौकरी इसी किया, मैंने समाज के लिए किया, हमको कुछ नहीं महत्व देते। ये अगर सोचेंगे ना तो मन अशांत हो जाएगा। जिसको हमने उपकार किया या जो हमने किया, अब उसके लिए हम कई उपलब्धियां चाहते हैं, और उस उपलब्धियों अनुकूल समाज से नहीं मिलती है, या व्यवस्था से नहीं मिलता है, या व्यवहार से नहीं मिलता है, तो मन में अशांति हो जाती है। यही अशांति के कारण है, और अशांति का कोई कारण नहीं है। तो योग शास्त्र में चित्त वृत्ति निरोधा योगा, हमारी चित्त की चंचलता जो है, इस पर संयम होना, निरोध होना, इसी का नाम क्या है, योग है। 2 + 2 का योग 4 होता है। योग ऐसे बहुत प्रकार के बताए गए हैं, लेकिन उन योगों को 4 भागों में बांटा गया है। मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राज योग। ये 4 योग की परिव्याख्या है दुनिया का योग है। मंत्र योग क्या है, गुरु द्वारा प्राप्त, मंत्र के अधिकारी जो आचार्य है उनके द्वारा प्राप्त मंत्रों को अपनी अनुकूलता देखते हुए सात्विक वृत्ति से सत्वमय जीवन जी करके और उसका जप करना, ये मंत्र योग है। कोई अपने से किताब लेकर के मंत्र याद करके अगर कहीं जप करेगा तो सही में वह नहीं कामयाब होगा। अरे भाई, कोई जाकर दुकान पर से कोई अपने से मोड़ बांध ले, कोई कन्या जाकर के अपने से कहीं सिंदूर खरीद करके सिंदूरदान और अपने से लगा लेगी, तो क्या सही में वो सुहागिनी और विवाहिता कहलाएगी? ठीक है, आज तो चल रहा है, बाय बाय हाय हाय करके विवाह हो जा रहा है, वो तो अलग की बात है, लेकिन यही विवाह का प्रणाली है। ऐसा अगर हो रहा है तो कितना दिन चल रहा है? कौन समझौता कराने जाएगा? कौन समझौता कराएगा? इसीलिए चाहिए कि जो कन्या, हालांकि हमारे देश के कानून ने भी बहुत अच्छी बात कर दिया, कभी कभी तो काम अच्छा करता है कानून, अच्छा पहले तो थोड़ा स्वतंत्र कर दिया था, कुछ दिन पहले तो स्वतंत्र कर दिया था, लेकिन अभी कानून अच्छा हमारे देश हुआ कि भाई नहीं, चाहे कन्या हो या वर हो, लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, वैवाहिक मर्यादा का रस्म हो तो कम से कम माता पिता का अनुमोदन होना चाहिए, तो थोड़ी सी तो कम से कम उसकी एक स्थिति रहेगी, ये अच्छा बात है। अरे जिस माता पिता ने पढ़ाया लिखाया, खाया खिलाया, इतना बड़ा किया, आप थोड़ी सी बात नहीं समझेंगे, अच्छा किया, बाकी वो क्या करेंगे, लड़का लड़की वो तो बात अलग की है। हमारे न्यायालय ने ये बहुत अच्छा काम किया, कम से कम माता पिता की प्रतिष्ठा को बरकरार रखा। तो चित्त वृत्ति निरोधा योग, हमारी चित्त की चंचलता जो है, ये चित्त की चंचलता का निरोध होना, इसी का नाम योग है। योग 4 प्रकार के होते हैं, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राज योग। मंत्र किसे कहते हैं? मंत्र किसे कहते हैं? ये जितना दुनिया में चल रहा है ये सब मंत्र अंतर नहीं है, अघोर मत चल रहा है, थोड़े कोई मंत्र कहला जाएगा, ठीक है, संस्कृत में लिखा रहेगा, संस्कृत में लिखने से ही कोई मंत्र हो जाए और शास्त्र हो जाए। तो एक वाक्य में पढ़ा था, यदि संस्कृत्या गौरवम स्यात्, यदि संस्कृत होने से गौरव माना जाए तो बौद्धा वाक्यम किम न प्रमाण, बौद्ध और लोगों का नगार्जुन इत्यादि जो है वो क्यों नहीं प्रमाण माना जाएगा? वो भी तो संस्कृत में है, नगार्जुन के प्रमाण मान लिया जाएगा?
जिस वाक्यों के द्वारा, जिस शब्दों के द्वारा, जिस श्लोकों के द्वारा, जिस इतिहास के द्वारा, जिस घटना के द्वारा, जिस पुराण के द्वारा समाज की समरसता, राष्ट्र की समरसता, संस्कृति, न्याय और नैतिकता को कहीं प्रकाश मिलता हो, कहीं प्रेरणा मिलता हो, वही वह इतिहास हो सकता है, वही पुराण हो सकता है। और जिसको पढ़ने से हमें ईश्वर तत्वों को, जगत के प्रकृति तत्वों से कहीं स्वयं अपने आप में ईगो आ जाए, वह घटना होने के बाद भी, वह इतिहास पुराण होने के बाद भी, वह सही माने में इतिहास पुराण और घटना नहीं हो सकता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, मंत्र का मतलब जिसको मनन करने से हमारा मन पहले किसी कारण से भटका हो और उबर जाए, उसी का नाम क्या है? मंत्र है। किसी कारण से कभी हमारा खान पान, रहन सहन, उठन बैठन बिगड़ा हो, अब अच्छे आचार्यों द्वारा मंत्र को लेने से मन उबर जाए, अच्छे मार्गों में लग जाए, उसी का नाम क्या है? मंत्र है। मंत्र ये नहीं कि शंकर जी के मंत्र ले लेंगे, ओम हटाओ और क्या कहते हैं, भूल गया अभी मैं, ओम हटाओ सब कुछ खाओ, शिव बाबा को गुरु बनाओ। अरे ये कहां से पंथा गया जी? अब जितना उपद्रव करने वाला था उसको तो आपने मनोबल बढ़ा दिया। अब बताइए, कोई चोरी करने के लिए विश्वविद्यालय खोल दे, कोई कुकर्म करने के लिए कोई यूनिवर्सिटी खोल दे, जब नहीं यूनिवर्सिटी खुला हुआ है तब हम झूठ बोलते हैं, चोरी कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, आई वो परमिट देने के लिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज खोल जाए, ये दुनिया रहेगी? कहाँ दुनिया चली जाएगी? ये कोई मतलब होता है? अब वैदिक परंपरा को तोड़ मरोड़ करके कोई कहता है कि उम्में हटा दो, तो कोई कहता है वेद के मंत्र मनवे नहीं करेंगे, वो कौन सा धर्म है भाई? अब जो होता है उसी को, अब कोई समाज सेवी नेता कोई भगवान मान लेते हैं लोग। अरे अब उसी को बताइए, कोई मतलब होता है? शास्त्र जो है सृष्टि के प्रारंभ में हुआ है, उस पर आपको तोड़ मरोड़ करने का अधिकार नहीं। एक जगह मैं था कहीं, तो लोग विद्वान लोग थे और रात में एक ही मंत्र पर हमारा ही शब्द चुरा कर रहा है, तुमको तो शब्द बदल दो, अब नाम लेकर किसी को स्वाहा नमः, उसी पर सब विवाह करा दिया, सिंदूर दान से लेके द्वार पूजा से लेके, अरे वो सब करे तो स्वाहा के शब्द दूसरा शब्द जोड़ो ना। अब उस भला आदमी को पता नहीं है कि जब तुम स्वाहा कर रहे हो और किसी एक पंथाई विचारक के नामों को लेकर के स्वाहा करो, तो स्वाहा माने क्या होता है? तो पढ़ा लिखा नहीं होगा, जानता नहीं। स्वाहा माने क्या होता है? स्वाहा है क्या चीज? ये अग्निदेव की पत्नी का नाम स्वाहा है, अग्निदेव की पत्नी का नाम स्वाहा है, पितरों की पत्नी का नाम स्वधा है। तो इधर तो कहते को मनबो नहीं करेंगे, तो क्या कर रहे हो? उसका भी शब्द बदल दो, तब न माना जाएगा। दादा इधर का शब्द चुरा लेता है, उधर का शब्द चुरा लेता है, ये कोई मतलब होता है? इसीलिए मंत्र का मतलब होता है जिसको जानने से, जिसको सुनने से, जिसको मानने से, जिसको स्वीकार करने से हमारे दिल में, दिमाग में किसी प्रकार की कोई त्रुटियां हो, खामियां हो, दोष हो, बुराइयां हो, वो हमेशा हमेशा के लिए त्याग हो जाए और अच्छे कर्मों को करने के लिए हम प्रेरित हों, उसी का नाम क्या है? मंत्र। जिसको मनन करने से मन हमारा उबर जाए, तर जाए, वही मंत्र है। आज जिसको करने से मन हमारा और बिगड़ जाए, वो मंत्र कैसे? वो मंत्र नहीं हो सकता है। इसलिए मंत्रात्रायते, जिसको मनन करने से हमारा तरण तारण हो जाए, मन हमारा तर जाए, सतपथ पर लग जाए, उसी का नाम मंत्र है। ये तो एक अक्षरी कोश के अनुसार मैंने मंत्र की व्याख्या बताया। नीतिकारों के अनुसार अगर मंत्र की व्याख्या बताऊं, शास्त्रकारों के अनुसार, तो गुप्यते प्रभासते ज्ञायते जायते इति मंत्र। गुप्यते प्रभासते ज्ञायते जायते इति मंत्र, जिसके द्वारा गोपनीय से गोपनीय, रहस्यमय से रहस्यमय तत्वों को, ज्ञान को, प्रकाश को, प्रभा को, तेज को
प्राप्त किया जाए, जाना जाए, समझा जाए, स्वीकार किया जाए, उसी का नाम मंत्र है। जैसे गायत्री विश्वामित्र, गायत्री मंत्र के विश्वामित्र जी हैं, हम लोग के नारायण मंत्र के नारद जी हैं। अर्थात जिस मंत्र के द्वारा गोपनीय से गोपनीय, रहस्यमय से रहस्यमय तत्वों को जानने की प्रेरणा प्राप्त होती है, वह मंत्र है। अगले शब्दों में मंत्र की व्याख्या, जिसमें नमः शब्द हो उसको मंत्र कहते हैं। जिसमें नमः शब्द हो उसको मंत्र कहते हैं। नमः का मतलब क्या होता है? नौ माने नहीं और मह माने मेरा। मेरा कुछ नहीं है। इसके अंत में नमः शब्द हो या नमः का रूप जो हो, कभी नमः हो सकता है, कभी नमो शब्द हो सकता है। जैसे हम लोग का मूल मंत्र जो है ओम नमो नारायणाय कहते हैं, रूप है, व्याकरण द्वारा में शब्द को तय किया जाता है। इसमें नमः शब्द हो इसको मंत्र कहा जाता है। अगले शब्दों में जिससे ओम शब्द हो उसको भी मंत्र कहा जाता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर मंत्र में ओम रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी ओम जो है मंत्रों का प्राण है, तो बिना ओम से कोई अगर मंत्र है तो वह निर्जीव बताया गया। ये वैदिक मंत्रों में लागू होगा, वैदिक मंत्रों में, वेद के मंत्रों में लागू होगा। बाकी ये बात नहीं कि जिस मंत्र में ओम नहीं रहेगा तो वह हम उसका अधिकारी नहीं होंगे। नहीं, कुछ ऐसे मंत्र हैं जो ओम को स्वयं उसमें स्थापित किया है, उसको अलग से ओम लगाने की आवश्यकता नहीं है, अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो जिसमें ओम शब्द हो उनको भी मंत्र कहा जाता है। बहुत ऐसे मंत्र जिसमें ओम है भी और कुछ ऐसे मंत्र जिसमें नहीं भी है। ओम का अर्थ क्या होता है? 3 अक्षर से ओम बनता है, अ, ओ और म। अकारार्थो विष्णु, अ प्लस ओ प्लस म, इन 3 से ओम बनता है। तो अ का अर्थ क्या होता है? अकारार्थो विष्णु, अ का अर्थ विष्णु होता है। विष्णु क्यों होता है? विष्णु क्यों होता है? जैसे विष्णु पूरे दुनिया में व्याप्त और व्यापक हैं, व्याप्त और व्यापक हैं विष्णु। इसीलिए विष्णु के व्याप्त और व्यापक होने के कारण ही इस दुनिया को विश्व भी कहा जाता है, जो व्याप्त भी है और व्यापक भी है। तो आकार विष्णु पूरे दुनिया में व्याप्त भी है और व्यापक भी है। उसी प्रकार अ भी है। क, ख, ग, घ, अंग पढ़ते हैं, सब में अ आ जाता है। च, छ लिखा नहीं जाता है, लेकिन जब भी आप छ कहेंगे तो अ आ जाता है, छ कहेंगे तो अ आ जाता है। जैसे विष्णु पूरे दुनिया में व्याप्त और व्यापक है, उसी प्रकार से आपने भवेल और कंसोनेंट पढ़ा हो। भवेल और कंसोनेंट, तो जो भी कंसोनेंट है इसको क, ख इत्यादि कहते हैं। 5 उसमें भवेल बताया गया है, ए, ई, आई, ई, इसको इसमें भवेल होता है। तो इसको छोड़कर बाकी और जो होता है उसमें अगत्या ये उच्चारण आ ही जाता है। क से म पर्यंत आप उच्चारण कीजिए, क से लेकर के म तक सब में अ आ जाता है। क से म तक सब में अ आ जाता है। ठीक, ये कितना अक्षर हो गया? क, ख, ग, घ से म तक कितना हुआ? 25 अक्षर हो गया। गिन लीजिएगा, 25 हो गया। तो जैसे क से म तक जो भी उच्चारण करते उसमें अ आ जाता है, उसी प्रकार ये दुनिया जो है, प्रकृति जो है, ये जो तत्व है, ये 24 तत्व है, इस सब में परमात्मा व्याप्त और व्यापक है। ऊ माने क्या होता है? उकारो नन्यारम, ऊ लक्ष्मी जी का नाम है। अ प्लस ऊ प्लस म से ओम बनता है। इधर अ है, उधर म है और बीच में ऊ है।
इन तीनों को जोड़ने से ओम बनता है। अ माने विष्णु, अब म माने जीवात्मा, म माने जीवात्मा। जीवात्मा के 25वां तत्व जीवात्मा होता है। 5 हमारी कर्मेंद्रियां जो काम करती है, हाथ, पैर, लवशंका मार्ग, पैखाना मार्ग और बाण, ये 5 कर्मेंद्रिय है। 5 ज्ञानेंद्रिय, आंख, कान, नाक, जीभ और चमड़, ये 5 ज्ञानेंद्रिय ज्ञान प्राप्त कराती है। और 5 ज्ञानेंद्रिय का एक एक विषय है। आंख अलग है और आंख का विषय अलग है, कान अलग है और कान का विषय अलग है, जीभ अलग है, जीभ का विषय अलग है, चमड़ा अलग है, चमड़ा का विषय अलग है, और नाक अलग है, नाक का विषय अलग है। कितने लोग सुंदर आंख होता है लेकिन विषय उसका देखना है, दूर नजदीक की वस्तु को देखना है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसका तो विषय वो कमजोर हो गया। कान सुंदर है, सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो सुनने का विषय नहीं है। कान तो है, इंद्रिय है, लेकिन इसका विषय नहीं है। कितने लोग नाक है, हमको सुगंध दुर्गंध अनुभव नहीं होता है, विषय समाप्त हो गया है। जीभ है लेकिन स्वाद नहीं आ पाता है, विषय समाप्त हो गया है। चमड़ी है, कहीं सनबहरी हो गया हो, अनुभव नहीं होता है। तो 5 कर्मेंद्रिय कौन कौन है? हाथ, पैर, लवशंका मार्ग, पैखाना मार्ग और वाणी, एक कर्मेंद्रिय है। 5 ज्ञानेंद्रिय ज्ञान कराते हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और चमड़। और 5 ज्ञानेंद्रिय का एक एक विषय, आंख का विषय देखना, कान का विषय सुनना, नाक का विषय सूंघना, चमड़े का विषय स्पर्श का अनुभव करना और जीभ का विषय स्वाद का अनुभव करना। कितना तत्व हो गया? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय के विषय, 15 तत्व हो गए। अब 5 तत्व, 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये 20 तत्व हो गया। और अंतः चतुष्ट, और 4 और तत्व हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 24 वो तत्वों के मिलने से हमारा आपका शरीर का एक प्राणियों का मॉडल बनता है। और ये 24 तत्व हो, एक तत्व अगर नहीं हो तो इस शरीर, इस तत्व का कोई मतलब नहीं होता है। होता है कि शरीर अब ठंडा हो गया है, अब ले चलिए गंगा किनारे। एक तत्व कौन है? वो 25वां तत्व है, उसका नाम क्या है? जीवात्मा, जिसको आत्मा भी कहा जाता है, जिसको प्राण भी कहा जाता है, ये 25वां तत्व है। तो मकार अर्थ हो जीवक, क से लेके म तक ये 25 अक्षर है। तो ये जीव शब्द का सूचक है। अ माने ब्रह्म परमात्मा, म माने जीवात्मा, उ माने लक्ष्मी जी। जैसे अ और म को जोड़ने का काम उ करता है, उसी प्रकार से ब्रह्म और ईश्वर, इन दोनों को जोड़ने का काम, समन्वय कराने का काम ये लक्ष्मी जी करती है। पुकारो नन्यारहम, लक्ष्मी जी क्या करते हैं? भगवान से भी पुरस्कार करती है और जीवों से भी कहती है। पुरस्कार माने वकालत, समझिए, वरिष्ठ। कभी कभी लायर साहब, वरिष्ठ साहब, न्यायाधीश जी कहते साहब देखिए अपराधी तो है, मुलजिम तो है, एक करने का नियत नहीं था, इसका हो गया गलती, चूक हो गई, आप कम से कम बेल दे दीजिए। तो न्यायाधीश जी कहते ठीक है वकील साहब, आपको चलिए मैं बेल दे रहा हूँ, बेल दिवा देता है। अन्यथा अगर वकील साहब न हो तो दुनिया में जितने मुलजिम हैं, अपराधी वो जेल में रह जाएगा, बेल नहीं होगा, बेल ही नहीं होगा। लेकिन लायर जो होते हैं, वकील साहब जो होते हैं, तो वकालत करके बहुत कठिन से कठिन और बहुत भयावह से भयावह मुलजिम को भी अपने वकालत के बल पर उनको रिहा कराते हैं, या तो कम से कम बेल दिवाही देते हैं। यही लक्ष्मी जी काम करती है। भगवान कभी कभी हमारे आपके आचरण को, दिनचर्या को याद जब करते हैं, कहते हैं छिपा मत असुरी, मैं असुर बना दूंगा। और कहे नहीं, अपने निजी सेवक जय विजय को राक्षस बना ही दिए भगवान ने। कहता आप नहीं जानते हैं? जानते हैं। भगवान के निजी सेवक जय और विजय जो थे,
वो महात्माओं के साथ अपराध किए, भगवान ने ऋषियों द्वारा प्रेरणा देकर के उनको 3 जन्म के लिए राक्षस बना दिया। भगवान कहते सुनो, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, वृथा तुम गंवाए तो मैं क्या करूं। दूध दही मेवा मिष्टान पैदा किया, अब फिर भी मांस खाए तो मैं क्या करूं। भगवान से मेरा क्या दोष है। ऐसा जब हम करते हैं कि जो तुम्हारा यही वृत्ति है तो चलो तुमको असुर ही बना देंगे, राक्षस ही बना देंगे, चलो यही काम करते रहो। इससे बचाने का काम लक्ष्मी जी करती है। ऊ का मतलब होता है जैसे वकील साहब किसी को सेल और किसी को कारावास आजीवन से अपने लायर अपने वकालत करके वरिष्ठ जी करके और बचा लेते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भगवान से वकालत करके पुरस्कार करके कहते प्रभु नारायण दया सिंधु, हे नारायण आप दया के सिंधु हैं, कल्याण गुण सागरम, और कल्याण की आप सागर हैं। एनम रक्षस गोविंद बहु जन्मापराधी, हे गोविंद ये प्राणी बहुत जन्मों का अपराधी है, आप दया के सिंधु हैं, करुणा के सागर हैं, इस प्राणी पर कृपा करिए। भगवान के देवी जब कहती हो तो ठीक कृपा करेंगे, लेकिन आप समझना हम जानते हैं कि जीव पुनः संसार में आने के बाद मेरी बात नहीं मानेगा। तो लक्ष्मी जी इधर भगवान से वकालत करती है, इधर प्राणियों से भी कहती है बेटा कहाँ तुम विमुख हो रहा है, कहाँ जा रहा है, अब अपने स्वरूप को पहचानो। जीव को समझा बुझा करके परमात्मा के शरणों में लक्ष्मी जी लगाती है, और लक्ष्मी जी परमात्मा से प्रार्थना करके जीव को अभय और कृपा का प्राप्त कराती है। कभी कभी पिताजी नाराज हो जाते हैं अपने पुत्रों पर, तो माता क्या करती है, अरे आप ही का तो बेटा है, छोड़िए थोड़ा कुछ कर ही दिया, गलती तो क्या हुआ, मान जाते कि नहीं मान जाते भाव, चलो जब तुम कहती हो। यही लक्ष्मी जी काम करते। नारायण दया सिंधु कल्याण गुण सागरम, एनम रक्षस गोविंद बहु जन्मापराधी। एक वाल्मीकि रामायण की कथा मैं सुना दूं कि लक्ष्मी जी कैसे कृपा करती है। अयोध्या में लगभग सभी राक्षस दैत्य दानवों का समापन हो चुका था, और कुछ बचे कुछ दैत्य दानव थे वो भगवान श्री राम के ही अनुयायी बन गए थे। हनुमान जी महाराज हालांकि सब औपचारिक रूप में सब लोग जान चुके थे कि लंकेश रावण का वध हो चुका है, बड़े बड़े निराधर्ष वीरों का भी संहार हो चुका है, चाहे वह कुंभकर्ण हो चाहे कोई हो। ठीक औपचारिक हनुमान जी भगवान श्री राम के पास गए, प्रभु दुराधर्ष लंकेश रावण का वध हो गया। ठीक है वध हो गया, और भी बड़े बड़े वीर जो थे उनका भी समापन हो गया। भगवान के इसके बदला में तुम कुछ मांग लो, शुभ समाचार सुनाया है, बदला में मांग लो। हनुमान जी के प्रभु मांगने की तो इच्छा नहीं है, लेकिन आप जब मांगने की बात कहते हैं तो हमें यही वरदान दे दीजिए, वर दे दीजिए कि लंका में रहने वाली राक्षसियों का या कुछ राक्षस ऐसे जो हैं इनका चित्रवध होना चाहिए। चित्रवध का मतलब तड़पा तड़पा करके इनका वध होना चाहिए। इनके शरीर में दधी और लवण लगा कर नमक लगा करके बांदर भालू से चकवा करके इनका वध होना चाहिए। माने तड़पा तड़पा कर इनका वध होना चाहिए। भगवान श्री राम कैसे क्यों वरदान मानते? प्रभु मैं प्रथम बार जब आया था लंकापुरी में अशोक वाटिका में, तो जगत जननी सीता माता के साथ जो व्यवहार इन राक्षसियों ने किया, जो मैंने देखा था, मेरा रोआ खड़ा हो जाता है। कैसे राक्षसियों को इस संसार में रहने की कोई औचित्य नहीं। तो ठीक है चलिए भाई आपके समान कोई सेवक नहीं है, लेकिन जिसके साथ हुआ है उनसे भी जाकर मांग लीजिए, इसको पुष्टि करा लीजिए। हनुमान जी के जो भगवान कह दिए तो सीता जी तो कह ही देगी। उछलते कूदते हुए गए जगत जननी सीता जी के पास, माता जी दुराधर्ष लंकेश रावण का वध हो गया और उसके अनुयायी जो थे सब लोग समापन हो गया, आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मंगल कामना है।
हनुमान तुमने ऐसा सुसमाचार सुनाया है, इसके बदला में तुम जो मांगना है उनसे मांग लो। तो हनुमान जी की मांगना तो वो मांगते जी पर करना नहीं होता है। करने वाला व्यक्ति मांगता नहीं है। भोजन हम करेंगे तो भूख आपका दूर होगा, पानी हम पिएंगे तो प्यास आपका दूर होगा, और दवा हम कराएंगे तो रोग आपका ठीक होगा। अरे भाई कोई मतलब होता है? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी, क्या आपने नहीं सुना है? करने वाला व्यक्ति मांगता ही नहीं है, वो अगत्या करेगा उसको मिलेगा। कभी कभी किसी को बबूर के नीचे आम मिल जाए, लेकिन कभी कभी सब सारी दुनिया जानती है कि बबूर के नीचे आम नहीं होता है, बबूर आम नहीं देता है। क्या हुआ? कहीं आम का बागीचा हो, बीच में बबूर का वृक्ष का जंगल हो, पेड़ हो, वो आम के बागीचे से फल तोड़कर ले जा रहा होगा, तो करीब जैसे भी ले जाए, गलती से दो आम गिर गया, उसने देखा नहीं, आगे बढ़ते चला गया, और पीछे से कोई यात्री आया, देखा कि भाई बबूरी के नीचे आम मिल गया, अब ले लिया, कहा भाई तो बबूर के नीचे आम मिल गया। भला ऐसा होता है क्या? कभी यदि किंचित कहीं किसी कारण से आप डिफॉल्टर हो और कहीं उस उन्नति पर पहुंच रहे हो, अनिति अन्याय अधर्म करने के बाद भी, तो समझना चाहिए कि बबूर के नीचे आम कहीं मिल गया है, लेकिन इसका रिपीट और रिटर्निंग अच्छा नहीं होगा, और हमेशा हमेशा आप बबूरे का सेवन करेंगे तो हमेशा आम नहीं मिलेगा। जगत जननी सीता माता ने कहा हनुमान तुम मांग लो, वरदान मांगो। हनुमान जी ने कहा माता जी हमें तो मिला हुआ अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अयस्वर दीन जानकी माता, आपने दिया है, नहीं मांगो मेरी प्रशंसा हो। वही हनुमान जी ने मांगा माता जी जिन राक्षसियों ने आपको परेशान किया है, तपाया है, इनका चित्रवध होना चाहिए। सीता माता ने क्या कहा? मैं तो समझती थी कि तुम मेरे स्वामी के भक्त हो, सेवक हो, दूत हो, तो तुम मेरे स्वामी की भावनाओं से भावित होकर के अपने में विकसित हुए, लेकिन आज मैं समझ गई कि तुम बंदर स्वभाव के हो, बांदर की प्रजातियों के हो, और तो तुम्हारी बुद्धि बांदर जैसा ही है। क्या तुमने कहा? इन राक्षसियों का चित्रवध क्यों होना चाहिए? इन राक्षसियों ने प्रथम बार में जब आया सुख वाटिका में, आपको कष्ट दिया, परेशान किया, डरवाया, धमकाया था, वो घटना को देखकर इनसे मैं बदला की भावना से कर रहा। सीता माता ने कहा हनुमान सही में चित्रवध की अगर कोई बात हो ना, तो चित्रवध तुम्हारा होना चाहिए। लीजिए, कभी कभी जज साहब से पैरवी करके गए हो वकील साहब से कि आज कुछ हो ही जाएगा, न्यायाधीश यहाँ से बेले हो जाएगा, हाथली न्यायाधीश जी कहीं जारी कर दिए कि नहीं इतना दिन की सजा। कैसी अजीब सी बात हो जाती है। हनुमान जी गए थे वरदान लेने के लिए कि राक्षसियों का चित्रवध होना चाहिए, और सीता माता ने कहा हनुमान तुम्हारा चित्रवध होना चाहिए, इन राक्षसियों का चित्रवध नहीं होना चाहिए। हनुमान जी कि मैं कौन अपराधी हूँ? मैंने कौन सा अपराध किया माता जी कि मेरा चित्रवध की बात करती हो? तब सीता माता ने राक्षसियों ने कौन सी गलती किया है? इन राक्षसियों ने आपको परेशान किया है, कष्ट दिया है, तड़पाया है, डरवाया है, धमकाया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अतः इसके बदला मेरे का चित्रवध होना चाहिए। सीता माता ने कहा हनुमान तुम्हारा चित्रवध इसलिए होना चाहिए, तुम शास्त्र जानते हो, शास्त्र पढ़े हो, तुम नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो। कोई भी ब्रह्मचारी किसी नायिका, किसी स्त्री, किसी युवती के साथ एकांत में बात करता है, वार्तालाप करता है, एकांत में अकेले बैठता है, उठता है, तो अभी प्राण वध का अधिकारी है। आज की बात तो मैं कर नहीं रहा, आज तो क्या क्या चल रहा है हमारा विषय नहीं है। महाराज जी बहुत बड़ा राज ऋषि जी है, दूगो अगल से, दूगो बगल से, दूगो आगे से, दूगो पीछे से सब सेवा हो रहा है। उसी तो अच्छा एक विवाह करके पत्नी के साथ रहता तो कम से कम संस्कृति को कलंक नहीं होता। ये क्या हो रहा है भाई? ऐसा जो भी संत महात्मा करता है उसको अच्छा है कम से कम एगो स्त्री एगो विवाह करके रहो आनंद से। अरे भजन भाव करने में, पूजा पाठ करने में, जप करने में ये क्या पाबंदी है? कम विवाह करेंगे तो भगवान के भजन का अधिकारी नहीं रहेंगे, या सत्य मार्ग के अधर्म करने का अधिकारी नहीं रहेंगे। लेकिन जो ये सब काम कर रहे हो
ऐसा जो लोग करता है वो संस्कृति को, धर्म को कलंकित कर रहा है। ये बात अच्छी नहीं है। उससे अच्छा है एक विवाह करके और आनंद से जीवन जियो और भक्ति करो, भजन करो। लेकिन ये दास दासियों का जो जमौरा लेकर चल रहे हो और लोग उसका पदवी क्या देता है, ये राज ऋषि जी है, कुकर्म करने के लिए राज ऋषि बने हैं। यही राज ऋषि की पहचान है। जानते हैं राज ऋषि का मतलब क्या होता है? कहता है कभी कभी लोग राज ऋषि का मतलब क्या होता है जानिए। दिव्य चक्षुरादतम तद विप्रासो विपन्वयो जागृवांस समिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदं पर्याप्तानन्तराय सर्वयस्नमोतिरातं मूर्तं हरभवति सर्वस्याप्तै सर्वस्यजित्यै सर्वमेव तनाप्नोति। ये राज ऋषि का मतलब जो राजकाज की व्यवस्था को करते हुए परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ रहने के बाद भी जो धर्म, संस्कार, संस्कृति और मर्यादा से जीवन जीने वाला हो, वह राज ऋषि है। जैसे विदेह राज जनक जी। कौन? विदेह राज जनक जी राजकाज की व्यवस्था करते हुए अपनी तपस्या, साधना और धर्म रखते थे, वो राज ऋषि। पहले विश्वामित्र बाबा भी राज ऋषि के रूप में रहकर साधना की है। राज ऋषि क्या मतलब है भाई कि रोज नया नया दास दासियों को पकड़ते रहो और रखो और राज ऋषि बने हुए हो। एक धर्म को, संस्कार को, संस्कृति को एक कलंकित करना जैसा है। ऐसा होता हो तो उन महानुभावों को चाहिए कि विवाह कर लो और करके अपने आप बढ़िया से एक से सेवा कराओ, बाकी धर्म का प्रचार करो, कोई इसमें आपत्ति नहीं है। धन्य हो गृहस्थ आश्रम। अगर ब्रह्मचर्य से नहीं पा रहे हो, साधु की सादगी वृत्ति से नहीं रहने की अगर स्थिति नहीं हो तो आप विवाह शादी करके तब धर्म का इत्यादि कार्य कीजिए। लेकिन ये जो एक सिस्टम बन गया आज के जमाना में, इस पर अगर विचार नहीं होगा तो संस्कार, संस्कृति कहीं न कहीं थोड़ी सी उदास हो जाएगी। इस पर विचार केवल संतों के नहीं, जो उनके अनुयायी बने हुए हैं उनको भी इस पर विचार करना चाहिए। ऐसे लोगों को बड़ा बड़ा तुम पदवी दे देते हो। राज ऋषि क्या मतलब? घर परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ जो रहते हुए और धर्म, संस्कार, संस्कृति में लगा है, वो राज ऋषि है। फिर नहीं कि दास दासी रोज साथे रखने वाला, ऐसा वो राज ऋषि नहीं। विवाह करिए वैदिक परंपरा अनुसार, तब आप धर्म में कीजिए, उस मर्यादा में रहिए। राज ऋषि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, ये सब शास्त्र में बताया गया। तो राज ऋषि समझिए। ऋषि किसे कहते हैं? हमारे गौतम ऋषि, कश्यप ऋषि, पत्नी, बाल बच्चों के साथ रहते हुए धर्म, कर्म, पूजा पाठ में रहना, ये क्या है? ऋषि है। राज ऋषि राजकाज की व्यवस्था करने वाला, राजा होकर के, और जो अपने पत्नी परिवार की मर्यादा में रहते हुए और धर्म का भी काम करता है, वो राज ऋषि है। महर्षि कौन है? जो साधना तपस्या करते हुए उन ऋषियों में जो श्रेष्ठ है, वो महर्षि है। देवर्षि कौन है? जो देवताओं द्वारा समुत्पन्न होकर के, देवताओं के अंश से समुत्पन्न होकर, जैसे देवर्षि नारद जी, एक देवर्षि नारद जी। आज तो किसी को देवर्षि लिख दे रहा है लोग, किसी को महर्षि लिख दे रहा है। रास्ते में आ रहे थे, कहीं के देखे किसी के प्रति देवर्षि लिख दे रहा है, किसी के प्रति महर्षि लिख दे रहा है। कोई मतलब ही नहीं है। देवर्षि का मतलब जो देवताओं के द्वारा अंश प्रकट होकर के और राष्ट्र का, समाज का, संस्कृति को जो मंगल करता है, वह देवर्षि है। एक होता है ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि माने जो शुद्ध सात्विक कुल खानदान परिवार में विप्र घर में जन्म हुआ हो, और विप्र घर में जन्म लेने के बाद, ब्राह्मण घर में जन्म लेने के बाद सात्विक आहार, सात्विक व्यवहार, सात्विक संगत और खान पान, रहन सहन पवित्र हो, और ऐसे पवित्र रह करके जो सदाचार से जीवन जीते हुए, ब्रह्मचर्य से जीवन जीते हुए रहने वाला, वो क्या है? वह ब्रह्मर्षि है। इसी ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त करने के लिए विश्वामित्र बाबा और वशिष्ठ ऋषि में बहुत दिन तक विवाद चला। बहुत दिन तक विश्वामित्र बाबा थोड़ी सी अपनी ओज, अपने तेज, अपने प्रभाव का यूटिलाइज करने में थोड़ी बैक हो गए थे, और मैं क्या कह सकता हूं, मिसयूज कर दिए थे। अपनी तपस्या, अपनी साधना, अपनी आराधना को मिसयूज करके, और वशिष्ठ ऋषि को अपमान करना चाहे। वशिष्ठ ऋषि कोई समान है क्या? अरे भाई, जो सूर्यवंशियों के भगवान श्री राम के कुल खानदान के जो पुरोहित हैं, जो आचार्य हैं, वो भी कहीं कम है? ठीक है, बाद में चल करके विश्वामित्र बाबा भी राम जी के गुरु बन ही गए, लेकिन वो पुरोहित परंपरा से हैं।
ये कोई मतलब होता है? आप जानते होंगे कि वशिष्ठ ऋषि के कितने पुत्रों को विश्वामित्र बाबा केवल ब्रह्मर्षि बनने के लिए और उनसे आगे बढ़ने के लिए कितना संकट में डाल दिए। मैं बहुत कुछ नहीं बताऊंगा, सब कथा आपने जानते होंगे। फिर भी वशिष्ठ ऋषि अपने धैर्य में रहे। एक दिन तो यहाँ तक महाभारत पढ़ लीजिएगा, इसी तरह नहीं कोई बोलते चला जा रहा हूँ, महाभारत विस्तार से पढ़िएगा। एक दिन तो विश्वामित्र बाबा ऐसी भावना में उग्र हो गए कि वशिष्ठ जब तक पृथ्वी पर रहेगा तब तक हमको ब्रह्मर्षि पद मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी उनको ब्रह्मर्षि पद दे चुके थे। फिर भी उनको था कि नहीं नहीं, अरे भाई भारत की नागरिकता, भारत की आर्टिकल और भारत के राष्ट्राध्यक्ष और भारत की जो सिस्टम है उसके तहत लिया जाएगा, और कोई विदेशी आकर के और भारत की नागरिकता दे दिया है ऐसे थोड़े मान्य होगा। तो ब्रह्मर्षि पद के अधिकारी जो है वो ब्रह्मर्षि पद देगा तब तो मान्य होगा। ब्रह्मा जी दे दिए, फिर भी इनको शांति नहीं था, लेकिन नहीं, जब तक वशिष्ठ नहीं देंगे तब तक सही माने में ब्रह्मर्षि नहीं बनेंगे। आज जब तक वशिष्ठ रहेगा हम ब्रह्मर्षि बन ही नहीं पाएंगे। एक दिन वशिष्ठ ऋषि के उनकी पत्नी के परिवार जो बच्चे कुचे थे सबको मारने के लिए, महाभारत विस्तार से मारने के लिए चले। पूर्णिमा की रात में थी। वशिष्ठ ऋषि अपनी पत्नी अरुंधति से कहते हैं कि देवी देखो कितना सुंदर चंद्रमा की चांदनी है, ये चंद्रमा की चांदनी जगत को जैसे शीतल पहुंचा रही है, ठीक उसी प्रकार से इस समय विश्वामित्र जी की तपस्या पूरी दुनिया में है। विश्वामित्र हैरान हो गया, जिसको मैं मारने के लिए आया, आइए मेरी अपनी पत्नी से मेरी अनुपस्थिति में मेरी प्रशंसा कर रहा है। सही में है ब्रह्मर्षि। और गए विश्वामित्र बाबा और वशिष्ठ ऋषि के चरणों को पकड़ लिया, महाराज क्षमा कीजिए। उस समय वशिष्ठ ऋषि ने कहा अब आप ब्रह्मर्षि हो गए, आप में जो उग्रता जो थी वह उग्रता समाप्त हो गई, नम्रता आ गई। वही ब्रह्मर्षि पद को हमारे विश्वामित्र बाबा ने प्राप्त किया। वही उस समय गए जिस समय विश्वामित्र बाबा अयोध्या में गए। दशरथ जी ने कहा है बाबा सुन लीजिए, आपकी प्रभुताई को मैं जानता हूँ, आप कितने प्रभुताई में हैं मैं जानता हूँ। आपने त्रिशंकु का आकाश फेंक दिया मैं जानता हूँ, गायत्री मंत्र को आपने विस्तार किया मैं जानता हूँ, आप एक अलग लोग ही बना रहे तो मैं जानता हूँ। लेकिन सब कुछ हो जाएगा, आन दे देंगे, मान दे देंगे, शान दे देंगे, जान दे देंगे, लेकिन राम देत न बने ही गोसाई। ए गोसाई जी, मैं आपकी प्रभुता को जानता हूँ, आपके तेज को जानता हूँ, लेकिन हमसे राम देत न बने ही गोसाई। विश्वामित्र बाबा भीतर से बहुत पसंद है, कितना बड़ा पुण्यात्मा है राजा, कितना बड़ा पुण्यात्मा है। ये ईश्वर को ब्रह्म को कहता है कि मैं आन दे दूंगा, जान दे दूंगा, मान दे दूंगा, शान दे दूंगा, लेकिन अपने पुत्र राम देत न बने ही गोसाई। कितना बड़ा किया होगा। और बाहर से थोड़ा त्वर में, भीतर से प्रसन्न है कि चलो ब्रह्म को अपना मान रहा है। हम लोग तो नहीं मान पाते हैं ना, ब्रह्म को अपना मान रहा है। बाहर से कहे दशरथ जी मेरा पहचान नहीं जानते हैं, पूछ लीजिए अपने पुरोहित जी से, अपने पुरोहित जी से पूछ लीजिए, दशरथ जी से पूछ लीजिए, मेरी पहचान वो बताएंगे। अगर आपकी मेरी पहचान भूल गए होंगे तो दशरथ जी सोचे कि बहुत दिनों का जो अभी विवाद शांत हुआ है, अगर कहीं नहीं राम जी को देते हैं तो सारा होगा किन्हीं के चलते नहीं दिए हैं, फिर हमारे साथ विवाद हो जाएगा। वो जाकर वशिष्ठ ऋषि ने दशरथ जी का महाराज ऐसा वाला होता है क्या, विवाह करने जो लड़का हो गया है, घरे तिल को हुए नहीं आ रहा है। आज की बात थोड़े कि 55 वर्ष का हो गया, दाढ़ी में पेंट करके विवाह हो जा रहा है, अब 5 दिन के बाद बस उजर हो जा रहा है। ऐसे थोड़ी व्यवस्था होती है। कह रहे महाराज विवाह के योग हो गए। हमेशा महारानी जी कहा करती थी महाराज मेरे पुत्र विवाह के योग हो गए हैं, अभी तिलकोहरू नहीं आ रहे हैं। आप ही कहा करते थे गुरु जी कोई मेरा बेटा का विवाह करा देते तो अच्छा होता। आप एक महाराज इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे तो तिलकोहरू क्यों नहीं आते थे? उनको छांट दिया गया था। क्या चीज? छांट दिया गया था। उस समय हमारा राष्ट्र 2 गुटों में था, 2 गुटों में था। एक गुट के नायक दशरथ जी महाराज थे तो दूसरे गुट के नायक जनक जी महाराज थे। देश देश के भूपति आए,
जनक जी महाराज के स्वयंवर में दुनिया भर के राजा लोग आए थे, दैत्य भी आए थे, ऋषि लोग आए थे, संत लोग आए थे, देवता लोग भी आए थे, लेकिन दशरथ महाराज गए थे, ये मैंने नहीं सोचा। आप पढ़े होंगे तो हम बताइए नहीं, क्योंकि दशरथ जी को निमंत्रण नहीं था। वही जब बात कथा है, लेकिन मैं इशारा कर देता हूँ, वही जब राम जी जब धनुष तोड़ दिए, तो तोड़ने के बाद जब यहाँ से जनकपुर से चिट्ठी हाथी अपने राम की करवर चिट्ठी, राम के हाथों से लिखा हुआ चिट्ठी जब गया अयोध्या में, तो दशरथ जी महाराज गए कि कहीं जात नहीं खट्टी और मीठी। बोला चिट्ठी खट्टा मीठा होता है, खट्टा ये बात के जो जनक जी निमंत्रण नहीं दिए, छांट दिए थे, एक खट्टा है, अब उन्हीं का बेटा हमारा बेटा जो उनका दामाद बनने जा रहा है, ये मीठा हो गया, मीठा हो गया। वहीं चलिए आगे प्रसंग पर मैं आ जाता हूँ। वशिष्ठ ऋषि ने कहा दशरथ जी आप तिलकोहरू जो हो रहे थे, तिलकोहरू द्वार पर आए हुए, भला ऐसे व्यवहार किया जाता है? इसका व्यवहार करें, तिलकोहरू के साथ ऐसे ही व्यवहार किया जाता है? नहीं नहीं, ये चाहे विश्वामित्र जी, तुम्हारी सुबाहुआ राक्षस क्या होते हैं, इनके हुंकार से समाप्त हो जा सकते हैं। जो त्रिशंकु को आकाश में फेंक दिया, उनके पास बल नहीं है। आपके पुत्रों की जश को बढ़ाना चाहते हैं और आपका अगुवाई करने के लिए आए हैं, ये अगुवा बन करके आए हैं। अगर एक देंगे तो दो लेंगे, दो देंगे तो चार लेंगे। बोलिए अच्छा महाराज, मेरे पुत्र के अगुवाई करने आए? हाँ हाँ। और उसी समय दशरथ जी का आवाज बदल गया कि महाराज ऋषिवर, ये छोटे बालक जो है, दुधमुहा बालक है, रात्रि में जी सायंकाल होता है, मेरे दोनों पुत्रों की वही हाल हो जाती है जैसे कि सायंकाल होते ही कमल का फूल अपने आप संकुचित हो जाता है, इनको नींद लग जाती है। आप इनके माता पिता सब होकर के उनकी रक्षा कीजिए और ले जाइए, ले जाइए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वह बातों को विश्वामित्र बाबा ने याद किया। तो राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, ऋषि, महर्षि, ये सब के बारे में बता दिया। तो यही होना चाहिए। धन्य है वशिष्ठ ऋषि, अपने मर्यादा और नैतिकता पर रहने के कारण विश्वामित्र जैसे एक उस समय विश्वामित्र बाबा के समान कोई ऊंच तेज और तपस्या साधना वाला गिने चुने लोग थे। ऐसे अपनी एक नैतिकता के बल पर वशिष्ठ ऋषि ने विश्वामित्र जी को एक सौहार्द और सिंपैथी की गोदान पर ला करके, सीढ़ी पर ला करके खड़ा कर दिया। इसलिए मानव जीवन में नैतिकता का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो जो के बारे में बता रहा था कि मंत्र जो जिसमें नमः होना चाहिए। हनुमान जी के माता जी बात तो ठीक है, लेकिन हम अपने इच्छा से आए होते, स्वतंत्र होकर के आए होते, तब तो नियम लागू होता। लेकिन मैं अपने स्वामी राम की आज्ञा से आया हूँ, अतः मेरे पर नियम लागू नहीं होगा। सीता माता ने कहा जब तुम अपने स्वामी राम के आज्ञा अनुसार मेरे पास आए हो, तो तुम्हारे पर वह शास्त्र वह लागू नहीं होगा। ये राक्षसियां अपने स्वामी रावण की आज्ञा से और हमको तड़पाया, डराया, धमकाया, कष्ट दिया, इनका चित्रवध क्यों होना चाहिए? अभी तक दुनिया के लोग कहते थे कि राम जी बहुत बड़े दयालु हैं, लेकिन राम जी का हम भी वक्त प्रकाश मिलेगा। लेकिन विद्वान कवि और लेखक जो होता है, जब लिखता है तो अपनी स्थिति को बताता है। राम जी किसी को दया की है? अपने बाप को हुए कि हमारा आपको हो जाएंगे? बताइए ना। राम राम कहीं, राम कहीं। अभी रामनवमी चल रहा है जी, कि भी जाएंगे अयोध्या में, भी राम जी का दर्शन भी करेंगे। लेकिन मैं बात कथा प्रसंग में कर रहा हूं, अपने बाप को हुए राम जी कि हमारा आपका हो जाएंगे? राम राम कहीं, राम कहीं, राम राम कहीं, राम राव गए सुरधाम। दशरथ जी महाराज कहाँ गए? स्वर्ग लोक में गए। हराम कहने वाला का कल्याण हो जाता है, विराम कहने वाला का कल्याण हो जाता है, आराम कहने वाला कल्याण हो जाता है। 6 बार राम राम कहने वाले दशरथ जी महाराज स्वर्ग में गए। स्वर्ग क्या है जी? छेड़े पुणे मृत लोकम विसंति। जब हमारा फिक्स डिपोजिट, हमारा जो फिक्स रुपया जो है जब समाप्त हो जाता है तो वहां से ढकेल दिए जाते हैं। यही तो स्वर्ग है। आपके पास रुपया पैसा है तो रोज एटीएम से निकालते रहिए। आज यही खाता नहीं, अब जाएंगे उसी मॉल में, दुकान में सामान मिलेगा? नहीं मिलेगा। यही तो स्वर्ग है। जब तक पूर्ण है तब तक ठीक है, अब पूर्ण समाप्त होगा वहां से खदेड़ दिए जाते हैं, खदेड़ दिए जाते हैं।
उस स्वर्ग में गए, राव गए सुरधाम। आप रोज पढ़ते हैं, पिता को अपने भाई का हुए कि हमारा आपका हो जाएंगे। आपने सुना होगा, जिस लक्ष्मण के लिए कहे जय हूं अवध कवन मुलाई और नारी हेतु प्रिय बंधु लगाई, वो लक्ष्मण जी द्वारा छोटी सी गलती हो गई। यमराज ने एग्रीमेंट किया था, भगवान से प्रतिज्ञा किया था, हम और आप जब वार्तालाप करेंगे तीसरा व्यक्ति बिना बुलाए नहीं आना चाहिए। दुर्वासा जी आ गए अयोध्या में, कहे कि जाकर राम को बता दो कि दुर्वासा जी आए नहीं तो पूरे रघुवंश को समाप्त कर दो। और क्या करे, लक्ष्मण जी गए, भैया दुर्वासा जी आए हैं। यमराज के प्रभु अपने वचनों को याद रखिएगा। हमारा आपका वार्तालाप हो रहा था, मैंने कहा था कि जब तक हम दोनों वार्तालाप करेंगे तीसरा कोई व्यक्ति बिना बुलाए नहीं आएगा। क्यों आ गए लक्ष्मण जी? वही भगवान श्री राम लक्ष्मण को बाणों से मारने के लिए। राजा किसी व्यक्ति का नहीं होता है, किसी भाई का नहीं होता है, किसी पत्नी का नहीं होता है। राजा न्याय के लिए होता है, मर्यादा के लिए होता है, नैतिकता के लिए होता है। आज की राजा की बात नहीं हो रही है कि अपना बेटा किसी आरोप में है उसको रिहा करा दिया जाए और दूसरे के बेटा को फंसा दिया जाए। ऐसे थोड़ा राजा होता है। राजा न्याय के लिए होता है, मर्यादा के लिए होता है, और राजा नैतिकता के लिए होती है, संस्कार संस्कृति को होता है। धन्य है भगवान श्री राम। इस लक्ष्मण के लिए रो रहे थे, वही लक्ष्मण कर आज मैं तुम्हें मारूंगा। अपने धनुष पर बाण चढ़ाए और मारने के लिए तैयार हो गए भगवान श्री राम। सारी जनता अरे क्या हो, नहीं मैं अपने प्रतिज्ञा से कुछ नहीं करती। अंत में सभी ऋषियों ने समझाया, अपने सुहृद जन, अपने प्रेमी जन पे प्राण बल का अधिकारी हो तो अपने से अलग हटा देना भी, पद छीन लेना, संपत्ति छीन लेना, ये भी प्राण बल के समान ही होता है। वही भगवान श्री राम, लक्ष्मण मेरे सामने मुंह मत दिखाओ, जाओ तुम गुप्तार घाट में डूब जाओ। वही लक्ष्मण जी अंत में गुप्तार घाट में जाकर के समाधि अपने भाई के हुए कि हमारा आपका हो जाएंगे, अपने बाप के नहीं हुए, अपने भाई के नहीं हुए, अरे अपने पत्नी का हुए कि हमारा आपका हो जाएंगे। सारे देवताओं ने, सभी ऋषियों ने कहा सीता में कोई दोष नहीं है, लेकिन एक समान गांव का प्रजा नागरिक के कहने पर क्या कि लोकापवाद को लेकर के और भगवान श्री राम ने सीता का परीक्षा लिया, सीता का परीक्षा लिया। इसलिए न्यायाधीश है, न्यायाधीश जो होता है किसी का नहीं होता है, वो न्याय और मर्यादा और नैतिकता और संस्कार संस्कृति का होता है। तभी तक दुनिया के लोग कहते थे कि राम जी बहुत बड़े हैं, लेकिन राम जी की दयालुता किस पर दया की बता दीजिए राम को। एक देवता का पुत्र जयंत, जब मुदई और मुदाले दोनों मिल जाए, आज उसका कुछ न कुछ एक सेटलमेंट होता है, कुछ समन्वय होता है। जयंत ने सीता जी को चरणों चोचों से प्रहार किया। सीता जी कहती है छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। सीता जी माफ करने को रही है, जयंत भी क्षमा मांग लिया। नारद जी मीडिएटर का काम करने वाले हैं, आप फिर भी क्या किए, जयंत की आंख फोड़ दिए। किसका हुआ? किसी का नहीं हुआ। अभी तक दुनिया के लोग जानते थे कि राम जी बहुत बड़े दयालु हैं, लेकिन सीता जी की दयालुता के सामने राम जी की दयालुता पसगा और पसेरी हो गया। इसीलिए राम सीता नहीं, सीता राम कहते हैं, लक्ष्मी नारायण कहते हैं, राधा कृष्ण कहते हैं, क्योंकि व्याकरण में, ग्रामर में प्रश्न होता है, वाणी को राम राम प्रश्न होता है कि राम सीता, इसमें भी दो अक्षर, इसमें भी दो अक्षर है, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, नारायण मान लीजिए बड़ा अक्षर, इसमें पहले किसको लिखा जाए? व्याकरणियों को बुलाया गया, वेदांतियों को बुलाया गया, न्यायिकों को बुलाया गया, सबको बुलाया गया। सब लोग कहते थे व्याकरण का विषय है, हम लोग निर्णय नहीं करेंगे। अब पांडित से पूछा गया महाराज ये बताइए, राम सीता कहा जाए कि सीताराम कहा जाए, राधा कृष्ण कहा जाए कि कृष्ण राधा कहा जाए? पांडित जी ने कहा कि देखिए जो श्रेष्ठ होता है उसको पहले कहना चाहिए। एक सूत्र बताया हुआ, अभ्यर्थन च, क्या चीज? अभ्यर्थन च, जो श्रेष्ठ हो उसको पहले निपात किया जाएगा। तो राम सीता कहे व सीता राम कहे, में सीता श्रेष्ठ है अतः पूर्व निपात सीता का होगा, बाद में राम का होगा।
पूर्व निपात राधा का होगा, बाद में कृष्ण का होगा। ऐसे सीता जी की दयालुता के सामने राम जी की दयालुता पसरा और पसेरी के समान हो गया। इस प्रकार से ये लक्ष्मी जी ओमकार में बता रहा था कि लक्ष्मी जी पुरस्कार करती है, जीव भटकाम होता है, भटकाम होता है, फिर भी वह भगवान से और जीवों से दोनों को समझा बुझा करके सत पर लगाती है। ऐसे ओम जिसमें हो उसको भी मंत्र कहा जाता है, जिसमें प्रेरणा हो उसको भी मंत्र कहा जाता है। जैसे धियो जो न प्रचोदयात् मातृ देवो भव पितृ देवो भव सत्यम वद धर्मम चर वेदम पठ। जिससे में प्रेरणा प्राप्त होता हो वह भी मंत्र होता है। जिस वाक्यों द्वारा हमें श्लोक द्वारा प्रेरणा प्राप्त होता हो वह भी मंत्र होता है। इस प्रकार ये मंत्र जो है, ये मंत्र जो है लगभग जो मंत्र जितने अक्षर का हो उतने लाख बार जाप करना एक पुरस्करण कहलाता है। ऐसे 4 बार अगर कलयुग में उसका जप किया जाता है तो मंत्र कारगर हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। ये मंत्र जो है लय जो चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते हमेशा उन परमात्मा में लय रहना। जैसे रास्ते में जा रहे हैं, कोई व्यक्ति ने आपको एक चक्कर मार दिया, आप अपने घर पर भोजन करते हैं, एक कुछ जो घटना हुई है, किसी ने अकारण आपको एक चक्कर मार दिया, हमेशा वो दृश्य याद रहता है। क्यों मार दिया, काहे मार दिया, कैसे मार दिया। ठीक वही यही लय जो है। हम व्यवहारिक रूप में तो संसार में रहेंगे, खेती व्यापार न करी, लेकिन हमारा दिल दिमाग मन बुद्धि जो है उन परमात्मा के स्वरूप में लय रहता है। ये क्या है? लय जो। हठ जो का मतलब हमारा दिल दिमाग मन बुद्धि नहीं चाहती है अच्छे कर्म करना, लेकिन वहां हट करके उसको रोक कर रखना। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी मन नहीं लगता है तो क्या पूजा पाठ करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। तो मैं निवेदन करता हूं कि मन लगेगा तब करेंगे। तो लाखों में सच्चे व्यक्ति है कि मन लगे तब करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप करिए, एक दिन मन लगने लगेगा और मन लगेगा तब करेंगे, ऐसा नहीं होगा। अभ्यास तू कौनते श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। मंत्र जो, लय जो, हठ जो, और एक होता है राज जो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। सबका सारांश ही है कि जो हम प्राणायाम करते हैं, जो प्राणायाम करते हैं, बाहर की वायु को भीतर खींचना एक कुंभक है, और खींचे हुए वायु को रोक करके रखना ये पूरक है, और उस वायु को पुनः बाद में चल करके धीरे धीरे छोड़ना ये क्या है? रेचक है। कुंभक पूरक रेचक। ऐसे ये जो वायु है ये प्राणायाम कहलाता है। कितना देर करना चाहिए? जितने समय वायु को खींचने में लगे उसके दुगना समय तक रुकना चाहिए, और उसके दुगना समय तक धीरे धीरे वायु को छोड़ना चाहिए। इसी को एक प्राणायाम कहते हैं। ऐसे 12 प्राणायाम करने का हमारे पास समय, अगर हमारे पास स्थिति हो तो वह एक धारणा हो जाता है, प्रत्याहार होता है। और 12 प्रत्याहार को एक धारणा कहते हैं, 12 धारणा को एक ध्यान कहते हैं। और जब जिसका हम ध्यान कर रहे हैं उसी में हमारा लय हो जाए, शरीर की व्यवहारिक दिनचर्या भूल जाए, वही समाधि है। इस प्रकार से इस युग द्वारा भी हम गृहस्थ आश्रम में रह करके अपना उद्धार कर सकते हैं। देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी को निवेदन किया, जो मैं आपके सामने निवेदन किया। बस इसी के साथ वाणी विराम, आगे परमात्मा की जैसी। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्ववन जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति। आज कथा का कार्यक्रम को विश्राम दी जा रही है।
कल प्रातः काल की आरती होगी और प्रातः काल की आरती के बाद आगे जैसी हमारी यात्रा होगी उस यात्रा में हम सम्मिलित होंगे। तो भगवान श्रीमन नारायण से मैं प्रार्थना करूंगा कि समस्त क्षेत्र विश्व समस्त प्राणियों का मंगल हो। इसी मंगल कामना के साथ इस कथा सत्र को आज और यहीं पर विश्राम दी जा रही है। कल केवल प्रातः काल की आरती और आरती के बाद आगे की यात्रा। अभी तक जो माताएं